हमें ज्वाइन कर। आज सबसे बड़ी ख़बर यह है कि जैसे आपको पता है पीटीआई में अब माशाल्लाह सिंध से सियासी समाजी और जो भी लोग हैं वो सारे ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आज बड़ी मुझे खुशी है कि आज मैं शहाब इमाम साहब को तहरीक इंसाफ की सफ़ों में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। शहाब भाई 13 साल पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से रिटायरमेंट ली थी, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लीगल प्रैक्टिस, और बड़ी अच्छी माशाल्लाह प्रैक्टिस है, तीनों हाई कोर्ट्स में कर रहे हैं। और इससे पहले इनका ताल्लुक़ MQM से था और उनका भी शायद लीगल विंग वगैरह सब पीछे देखते थे। तो जैसे कि आपको पता है पिछले हफ्ते जो उनकी डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर्स की टीम ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, लेकिन उनकी शमूलियत की खबर टीवी पे चली भी। शहाब, क्योंकि मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और ख़ास तौर पे शहाब भाई के साथ बैठ के करनी थी, तो मैं शहाब भाई आपको वेलकम करता हूँ। वो कहती देर लगी आने में, शुक्र है फिर भी आए तो, और हमारी पार्टी को इससे बड़ा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को इससे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा तो इमरान खान साहब इंशाल्लाह अगली दफ़ा तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से नेशनल असम्बली में आएगी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब मैं सिंध का सदर नहीं था जब भी मैंने कहा था कैबिनेट की बातें बाहर नहीं आती, लेकिन मैं कैबिनेट की मीटिंग के अंदर भी कह चुका था कि इंशाल्लाह अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी सूबा सिंध में। और अगर आप में से कोई किसी को उसके ऊपर मेरे से डिस्कशन करनी है तो जब मर्ज़ी कर ले, मैं आपको फिगर्स एंड फैक्ट्स बता दूंगा कि कैसे हम अगली हुकूमत बनाने लगे और इन चोरों का और जरदारी माफिया का कैसे फेंटा मार के बल्ला चलेगा और तीर टूटेगा और कैसे सिंध में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। मैं 2-3 बातें और छोटी छोटी कर दूं, उसके बाद मैं शहाब भाई आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप भी कुछ बात कर लीजिएगा। कल मैंने चलते फिरते और फिर रात को सोशल मीडिया पे एक कॉमेडी शो देखा, लंदन से हो रहा था। अच्छा, पहले मैं सोचा कि अब गुस्सा नहीं आने लगा, हंसी आने लगी है। वो फरमा रहे हैं जो कि कन्विक्टेड क्रिमिनल, कन्विक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया था, हमने तो नहीं किया, अपनी हुकूमत में हुए, हमारी हुकूमत में नहीं हुए। उसके बाद भी आपकी हुकूमत रही, शायद खाकान अब्बासी आपके प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे तो नहीं थे। उसके बाद भी आपको कोई नहीं बचा सका। शिकायत किससे कर रहे थे? लेकिन उससे पहले जो उन्होंने एक बहुत ही फनी बात की, उन्होंने कहा जी अमेरिका मुझे धमकी दे रहा था, यानी कि प्रेशर कर रहा था बम ना फाड़ने पे, और मैंने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। मुझे ज़रा ये बताएं, नवाज शरीफ पटाखा नहीं फाड़ सकता, वो बम उसने कहाँ से फाड़ दिया? क्रेडिट लिए जा रहा है इतने सालों से बैठ के। ओ भाई, अगर एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया आपने, आपके मुताबिक ओसामा बिन लादेन को भी कह देते, जो आपको कह रहा था कि $1 मिलियन आपने जिससे ले लिए पैसे बेनज़ीर शहीद की हुकूमत गिराने के लिए, उसको आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों नहीं कहा? और फिर आप बैठ के टीवी के ऊपर ऐसे शिकवे शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे किससे थे शिकवे शिकायत? किससे शिकवे शिकायत कर रहे थे? जुडिशरी से कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे थे। हमारी तो बनती नहीं ना, हम तो हुकूमत में थे ही नहीं भाई, हम तो बाहर थे, इलेक्शन भी नहीं हुए थे, पनामा भी हमने तो नहीं लीक किया था, अपार्टमेंट तो हमने नहीं छुपाए थे। मेरी तो पाकिस्तान में क्या लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, हमने तो नहीं कहा, आपकी साहबजादी ने कहा। वो आपके साहबजादे ने बैठ के टीवी के ऊपर कहा कि मुझे नहीं पता किसके हैं, मैं तो किराए पे रहता हूँ, अब्बा किराया देते हैं। और दूसरा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और हमारी बहन इसकी बेनिफिशियल ओनर है। यानी कि आप अपने आप से झूठ बोलते हो, घर में भी झूठ बोलते हो। एक भाई खड़ा होकर कहता है, यानी कि जो आजकल क्राइम मिनिस्टर ही है वो बना हुआ, वो कहता है खड़ा होकर असेंबली के फ्लोर पे कि मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे वालिद बड़े मेहनती किसान थे। वो क्या पहला वाला जो बड़ा भाई था, जो वो कहता है जी हम तो 22 खानदान भी छोटे थे, मुझसे भी बड़े थे। साहबजादी भी फरमा रही है कि जी वो पता नहीं जद्दी पुश्ती हम रईस थे, जद्दी पुश्ती रईस मेरे मरहूम वालिद मुझे बताते थे, वो एक ज़माने में शेल में काम करते थे, ये बरशेन में LPG इंट्रोड्यूस की थी लेट 60s में, 69-70 या उस वक्त। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा लाहौर गया और छोटी सी दुकान पे एक साहब बैठे हुए थे, सिलेंडर के वो बनाने थे वो नोजल्स, तो वो इनके हवाले से आप थे, छोटी सी दुकान में बैठे थे। ये पता नहीं कौन सी इत्तफाक से इत्तफाक फाउंड्री जद्दी पुश्ती बन गई, वरना है कुछ नहीं ऐसा।
और बड़ा आखिर में मैं जरा एक बड़ा वो मोहम्मद अली मरूम की फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग था, होता था, अगर आप लोगों को याद हो, जज साहब मेरे ज़िंदगी के 5 साल वापस कर दें। मुझे तो ये नवाज शरीफ वो देख के मुझे वो याद आ रहा है, ये कह रहा क्या था। अच्छा जी, दूसरा, इस मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है, जो बिजनेसमैन हैं उनको हरास कर रही है FIA। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ तारिक शफी साहब के घर के ऊपर जो छापा मारा है, उनके घर के पता नहीं क्या क्या फ़ोन उठा के ले गए, उनके शायद बेटे का भी ले गए। ये बेटे का फ़ोन क्यों लेके चले गए या दूसरे फ़ोन, यानी कि इसके ऊपर तो वैसी चोरी की FIR कटती है, बेटे का तो नाम नहीं है FIR में, आप कैसे लेके चले गए घर में घुस के किसी का भी फ़ोन। दूसरा, हामिद जमान साहब, हामिद जमान एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन, दोनों बड़े रिस्पेक्टेबल बिजनेस। हामिद जमान यहाँ बड़ी एक चेन है पाकिस्तान की रिटेल बिजनेस में, बड़ा टैक्स पेयर है, कितने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उनको क्यों उठा के ले गए और कहते हैं जी फॉरेन फंडिंग केस पीपल्स पार्टी और PML नून का भी साथ होना था। ये तो कोर्ट का हुक्म है, कोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं कि ये जो तीनों जमातों को या सारी जमातों को साथ सुना जाए। तो आप इधर बंदे उठा के बंद करें, उधर कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान बनता है। जब हम सवाल करते फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद आखिरी एक लाइन, उससे ज़्यादा मैंने ट्वीट भी नहीं की, मैं इससे ज़्यादा कहूँगा भी नहीं। आपको आपका गवर्नर मुबारक हो, मिल गया ना आपको आपका अपना गवर्नर, अपना ही है ना, आप ही ने आपकी एक शर्त थी ना गवर्नर हमारा हो, फिर आपने एक शर्त थी कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारा हो, तो आपको आपका गवर्नर मिल गया, आपको बड़ी मुबारक हो आपके गवर्नर की जो आपको मिल गया, आपके अपनों में से है। बाकी इससे ज़्यादा उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने खुद कई दफ़ा कई सालों से बात कर चुके हैं, आपके अपने बड़े बड़े सीनियर लीडर वो अपनाइयत को छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। शाह भाई इस पर खुद रोशनी डाल देंगे, लेकिन आखिर में आपको अपना गवर्नर मुबारक हो। शाह भाई आपको बहुत शुक्रिया अली भाई, मुझे अपने तहरीक का पार्ट बनाने का। अब्बास जाफरी का इसमें बहुत रोल है और कई सालों से वो हमारे साथ टच में थे, और मैडम मलिका से भी हमारे, इनके वालिद साहब से ताल्लुकात थे, सीनियर थे हमारे, FIA में थे, कसरत शाह बुखारी साहब, वेरी थॉरो जेंटलमैन, शहजाद कुरैशी साहब, महमूद मौलवी साहब। PTI ने कम अज़ कम हम लोगों को, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है जहां पर हम आकर अपनी बात कर सकें और गरीब आदमी की बात हो सके। ये वाहिद ऑप्शन है जहां पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मौजूद नहीं है कि किसी बच्चे के पीछे हाथ बांध के जो खड़ा होना होता है, वो यहाँ पे नहीं है। मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवान हैं, और यही आइडियोलॉजी थी 35 साल पहले जिसमें हमने लब्बैक कहा था, मगर वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो चल नहीं सकी, और आजकल के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। तो जो सिंध की आवाम, अंदरून सिंध एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के हाथों हॉस्टेज है, और जो अर्बन एरियाज है वो दूसरों के हाथों हॉस्टेज है। तो मेरी मुआदबाना रिक्वेस्ट होगी तमाम पढ़े लिखे नौजवान बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से, माओं से, बहनों से, कि वो आएँ और PTI में शमूलियत अख्तियार करें और ख़ान साहब के हाथ मजबूत करें, क्योंकि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, हमें इस साइकिल्स को तोड़ के आगे निकलना है। यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और पाकिस्तान जो कि एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, चारों मौसम यहाँ मौजूद हैं, हर तरह की इकाई यहाँ मौजूद है, हम इसको जो है वो एशियन टाइगर आराम से बना सकते हैं। सिर्फ हमें डेडिकेशन और सिंसियरिटी की ज़रूरत है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की लीडरशिप में यहाँ पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अली भाई सर, सियासत PTI कर रही है, लेकिन मैं फिर एक सियासी जमात है भाई, नहीं सियासी जमात है, लेकिन एक मरतबा फिर उस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जहाँ लोग आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। अब तक PTI की तरफ से कोई इतनी बड़ी मदद क्यों नहीं की गई? अरबों रुपए इकट्ठे किए गए, आपने कहा था कि जल्द प्रोग्राम बनाएंगे, खान साहब आ रहे हैं, वो पैसे लेकर आएंगे। तो ये सिंध के लोगों को, अगर वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं या सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो लोगों को, आम आदमियों को, मुतासरीन को उसकी सज़ा आप क्यों दे रहे हैं? अच्छा, आप अपना उनका हिस्सा क्यों नहीं देते? मैं आपको जवाब देता हूँ। देखें, पहले ज़रा क्लैरिटी ले लें कि खान साहब ने तीन टेलीथॉन्स किए। उन 3 टेलीथॉन्स में कोई 13 अरब प्लस माइनस की कमिटमेंट्स हुई।
कमिटमेंट से। जो पहले हमारी एक होती थी इमरान खान फाउंडेशन, जो कि रजिस्टर्ड अमेरिका के अंदर भी एक 501c3 NGO। जब खान साहब वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने फ़ैसला ये किया कि सिवाय शौकत खानम के, जो कि इमरान खान कैंसर अपील है, जो 501c3 अमेरिका के अंदर, या इमरान खान फाउंडेशन, उसको बंद कर दिया जाए ताकि वो फोकस रहे और कभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे, क्योंकि शौकत खानम पुराना चल रहा था और वो सारा बंद हो गया। जब फंड रेजिंग की गई तो फंड रेजिंग के लिए 2 अकाउंट दिए गए। एक अकाउंट दिया गया CM पंजाब साहब का और एक अकाउंट दिया गया CM KPK का। पाकिस्तान के अंदर आज तक क्रेडिट कार्ड की क्लियरेंस का इशू है, यानी कि स्टेट बैंक ने पिछले 20 साल, पता नहीं इतने साल हो गए, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, लेकिन वो हमारे दौर में भी, इंक्लूडिंग, मैं अपने दौर की भी बात करूँ, अपनी गलती भी, हमारे दौर इंक्लूडेड, आज तक ई-पेमेंट गेटवे की कोई पॉलिसी या कोई वो कुछ ना किसी वजह से वो रोकी हुई है। खैर, वो ऐसा ऐसा जो भी पैसे जमा हुए, तो कल से खान साहब ने पहले वो, क्योंकि छोटा वाला माल था, KPK में जाके लोगों में चेक तकसीम किए हैं। हमने ज़ाती तौर पे अभी तक कोई हम 400 के करीब ट्रक्स, वो उसकी लिस्ट मैंने आज उसको शोजेब को कह के ना, बिलाल शोजेब को कह के उसकी पूरी लिस्ट हम आपको बता देंगे कि हमने कहाँ कहाँ टेंट्स और ट्रक्स और क्या क्या हमने खुद किया, ये हमारे कारकुनान ने किया। और आज इसकी मीटिंग हो रही है 2 बजे दोपहर में, 2 बजे दोपहर में इसकी आज मीटिंग हो रही है और उसमें फ़ैसला करना है कि सिंध के अंदर कौन कौन से अजला हैं, इनको किस किस तरीके से मदद करनी है। कहीं पे आपको राशन देना है, कहीं पे उनके जहाँ से पानी उतर गया, कहीं से उनकी घरों की रीबिल्डिंग का काम है, तो वो एक प्लान के तहत होगा, या कहीं उनको चेक दे के बनाना है। वो आज एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में फ़ैसला होगा और हम आपको बता देंगे। काम हमने खान साहब इधर आए भी थे, ज़ाती तौर पे मैं कई जगह जा चुका हूँ। लियाकत जतोई साहब अपने कई लोगों को वहाँ पे कैंप में, जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है खैरपुर नासिर शाह दादू के मेड़ के पास, वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ वहाँ पे। इस वक्त आज की तारीख में कोई 15 से 20 हज़ार लोगों को तहरीक इंसाफ रोज़ का फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हर लेवल पे, यहाँ से सब मिला के डेली कुछ ना कुछ उनको खाना मिल रहा है। सिर्फ वो एक जो हमारी मुसरत शाह का कैंप है, जिसमें जो आता है वो वहाँ पहुँच जाता है, यानी कि वो, क्योंकि हमारी पार्टी की हैं, वो फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ी थी 2018 में, दादू में, वही उन्होंने खैरपुर नासिर शाह में बड़ा कैंप लगाया है। उस वक्त 4000 तकरीबन लोग उनके पास थे। मुराद साहब भी वहाँ पहुँच गए, शहबाज साहब भी वहाँ पहुँच गए, बड़े बड़े TV के एंकर भी वहाँ पहुँच गए, क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने लगाया और हमने खुला रखा है। जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि हम कोई तफरका नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ PTI वालों को मिले, इस तरह अगर कोई आके कैंप देना चाहता है, यूनाइटेड नेशन वाला या सिंध को, जो भी, हमने सबको कई जगह उन्होंने अपनी दी है, कैंप लगाया, नेवी के साथ मिलकर वो बड़े तरीके से उसको हैंडल कर रही है। इस तरह के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। और आज भी एज वी स्पीक हमारे आज भी कोई 5-7 ट्रक जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ जो ट्रक जा रहे हैं उनकी वीडियो ट्वीट करूं, वो अच्छा नहीं लगता ना, वो हम कर रहे हैं। ये कोई हुकूमत का काम है करने का, बहुत सारी दुनिया कर रही है और बड़े सारे NGO कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम ऑफिशियली उसके लिए फ़ंड रेज कर सकें। तो मैं मार्केट उस वक्त करती है NGOs जब वो चाहती है कि अपना काम दिखा के और फंड इकट्ठा कर ले। हम अपनी मदद आपसे हमने अभी तक किया। आखिरी बात बता दूं, इंसाफ रिलीफ फाउंडेशन अमेरिका के अंदर अभी दोबारा एक 501c3 के लिए अप्लाई कर दिया गया है। वो कंपनी, वो NGO वहाँ खुल गया है, उसकी IRS से रजिस्ट्रेशन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसका बैंक अकाउंट भी खुल गया है, उसका खान साहब ने ट्वीट भी किया था, और वहाँ पे भी ऐसा पैसे जमा हो रहे हैं और उसकी भी ट्रांसपेरेंट तरीके से। आपने कहा 35 साल पहले आपने